प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जिस तरह लोगों के बीच में घूमते थे और घूम घूम के प्रचार किया करते थे। प्रेज गॉड, मैंने जैसे कि अभी तक मैंने गॉड की लाइफ जी है। उनको मतलब जो जो उन्होंने मुझे दिखाया बताया, वाओ प्रेज गॉड, मैं ब्लेस्ड हूँ। मतलब मुझे सब कुछ पता है क्योंकि सिखाने वाला वो है परमेश्वर, वो मेरे टीचर हैं। हालेलुया, ही इज़ माय टीचर। हालेलुया, और अभी भी वो मेरे टीचर हैं। और जैसे ही मतलब मैं यहाँ से निकलने के लिए, अपने घर से इधर से निकलने के लिए तैयार हुई, मुझे एक्चुअली दिल्ली जाना था और मैं 15 दिन के लिए यहाँ से अपने एरिया से बाहर गई, अपने आउट ऑफ स्टेशन थी मैं यहाँ से। तो मैंने जितने भी टिकट अरेंज करने की कोशिश करी तो कुछ अरेंज नहीं हो रहा था। और जो मतलब मेरे को बाय मिस्टेक एक तो मतलब टिकट मिल गया था, पक्का गारंटी वो मिल गया था वो ट्रेन का। और वो ट्रेन मेरे सामने से ही निकल के चली गई और मैं उस ट्रेन में भी नहीं जा पाई, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान होता है वो परमेश्वर ही जानते हैं कि वो किसको कहाँ क्या करना चाहते हैं, किसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। हर एक बंदे को, हर एक लोगों को उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनको जो विजडम मिला है उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट्स दिए हैं। हालेलुया, सब लोगों के पास गिफ्ट्स हैं, सब लोगों को परमेश्वर यूज़ करना चाहते हैं, पर कितने लोग अपना क्रूस उठा के उनके पीछे होते हैं, वो ही उनके चेले कहलाते हैं। हालेलुया। तो मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगी। तो मेरा सब कुछ कैंसिल हो रहा था, कोई टिकट नहीं हो पा रहा था। एक ट्रेन का टिकट हो चुका था तो वो भी ट्रेन सामने से निकल गई थी, तो मतलब फुल एंड फुल लॉस हो रहा था। पर फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर मैंने जाना है तो मैंने जाना है। अभी मतलब पहले जब फर्स्ट टाइम मेरे को निकलना था एक काम से, तो मुझे एंजल दिखाई दिया था घर में। और सेकंड टाइम जब काम से जाना था तो मुझे एंजल दिखाई दिया था घर में। अभी थर्ड टाइम जब मुझे मेरे घर से निकलना था, उससे पहले मेरे घर में बिल्ली आ गई और बिल्ली आके वो मेरे तकिए के पास बैठी। और मतलब मैंने 4 बजे का प्रेयर किया, 4 o'clock मॉर्निंग में प्रेयर किया। प्रेयर के टाइम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इमीडिएटली प्रेयर के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लेट लेती हूँ। तो मैं ऐसे मतलब लेटने के लिए गई तो एकदम से मुझे मियाओ मियाओ ऐसे 2 बार आवाज़ सुनाई दी। मेरी हालत कर, मैं बिल्ली कहाँ से आ गई घर के अंदर, और मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा ऐसा तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे कैसे बिल्ली आई। और मैं जल्दी से उठी और मैंने देखा, मैं इतनी ज़ोर की चिल्लाई मैंने, बिल्ली, पर वो बिल्ली बिल्कुल भी नहीं हिली। उसका मतलब ये था कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। प्रेज गॉड। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, वो वैसी डिसेंट की डिसेंट वहीं पे बैठी हुई थी, उठी और चली गई। ग्लोरी टू गॉड। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारे लाइफ जो है, हम जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में एंजल्स आना स्टार्ट होते हैं। तो एंजल्स जो होते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह ये बिल्ली जो थी, मेरे जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरे घर में आई थी, तो ये बिल्ली के रूप में भी एक इंडिकेशन था कि मेरे घर में एंजल आया है। हालेलुया। एंजल जो है वो आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, वो इंसान के रूप में मिल सकता है, वो हेवनली बॉडी के रूप में दिख सकता है, वो वाइट कलर के कपड़े में भी दिख सकता है। मतलब जो जैसा मतलब लोगों को दिखते हैं वैसे मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, पर हाँ विजन में मैंने देखे हैं, वाइट कलर के भी पर वाले होते हैं। और वो किसी भी रूप में मिल सकते हैं जब आपका टाइम आता है। हालेलुया। और वो तभी दिखते हैं जब आपका टाइम आ चुका होता है। हालेलुया। तो अभी मैं जब जर्नी में स्टार्ट हो गई, तो अभी क्या करना है, मतलब मैं तो जाना ही है, जाना ही है। तो क्या करना है, तो मैंने जनरल टिकट ले लिया। मैं जनरल टिकट लेके मैं जनरल डब्बे में बैठ गई। अभी मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पे बैठने को नहीं हो रहा है और दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे। तो सडनली देखा, थोड़ी देर में 2 आदमी आपस में बहस करने लगे। आपस में बहस करते 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 वो मुझे देखते थे, आपस में बहस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं, बताते हैं। मतलब वो डिस्कस कर रहे थे, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे, अपना मतलब बातें कर रहे थे।
और फिर थोड़ा सडनली उनको स्टार्ट हो गया, परमेश्वर कोई नहीं है, कोई गॉड नहीं होता है, हम ही गॉड होते हैं, सब कुछ हम ही कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। सडनली जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे ऐसा फील आया, मुझे पता चला कि महसूस हुआ मुझे कि होली स्पिरिट उन दोनों को टच कर रही है। प्रेज गॉड। तो जैसे ही मुझे पता चला, अब मैंने ये सोचा कि जनरल डिब्बे में बैठी हूँ, पता नहीं पूछना चाहिए भी कि नहीं, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके, अभी मैं अकेली हूँ, मैं हिम्मत करके वो जो सामने लड़का बैठा था उससे मैंने ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके दोनों हाथों में जो प्रॉब्लम था वो है या ख़त्म हो गया। तो उसने मुझे कहा, हाँ सिस्टर मेरे हाथों में प्रॉब्लम था पर अब नहीं है। मैंने कहा प्रेज गॉड। मुझे आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे ऐसे ही पता चल जाता है, गॉड आपके घर में कुछ गुड न्यूज़ भेजने वाले हैं। तो दूसरा जो बंदा था उसने कहा सिस्टर मैंने आपको कहीं देखा है। अब मैं उसको क्या बोलूँ, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो फिर उसको बहुत देर तक वो सोचता रहा। सोचने के बाद उसने बोला कि हाँ मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। प्रेज गॉड। और जैसे ही उसने ऐसा बोला फिर बस बहुत सारी भीड़ हो गई और मेरा प्रचार करना जनरल डब्बे में चालू। ओ गॉड मर्सी। और मैं वहाँ पे प्रचार करने लग गई। मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जनरल डिब्बे में इतने लोगों के सामने, इतने लड़के थे, आदमी थे, लड़कियाँ थी, औरतें थी, वो सारे इतने सारे लोग थे और एकदम से सारे आने लग गए और हाथ दिखाने लगे, मेरा हाथ देख लो, मेरे को ये बता दो, मेरे को वो बता दो। और मैं ऐसे मतलब ओ गॉड, मैं अभी अकेली हूँ, मैं कैसे क्या करूँगी। फिर मैंने उनको बोला देखो मैं कोई हाथ देखने वाली नहीं हूँ, गॉड जो बताएंगे 1 बाय 1 आओ, मैं आपको बता दूंगी। सबको मैंने नंबर शेयर कर दिया, यूट्यूब का लिंक दे दिया। तो प्रेज गॉड। मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह गॉड लोगों के बीच में घूम के उनको प्रचार करने जाते थे, प्रेज गॉड मेरा भी ये लाइफ टाइम का ये जो मैंने रिसीव किया है, मैंने प्रचार करने पाई। उसके बाद मैं दिल्ली पहुँच गई और दिल्ली पहुँचने के बाद ही जैसे मैं उस घर में गई, उस घर में की जो दूसरी औरत थी, साथ वाली, सामने वाली, उसने मुझे कहा कि मेरे घर में ज़रूर आना है, आपने मेरे घर में प्रेयर करके जानी है। और वो मुझे, जब मैं उसके घर में गई और उसके घर में प्रेयर करने लगी, सडनली उसने बोला कि मेरी बहन है, मेरी बहन के घर में भी आप चल लो। और मैं अपनी बहन से, तो उतनी देर में गॉड ने मुझे बता दिया कि उसकी बहन को क्या प्रॉब्लम है। प्रेज गॉड। तो देखिए गॉड किस तरह अपने बच्चों को यूज़ करते हैं। तो मैंने दिल्ली में भी प्रचार किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं लोगों के बीच में घूम घूम के प्रचार करूँगी। ग्लोरी टू गॉड। फिर उसके बाद मैं यूपी पहुँच गई। हालेलुया। यूपी में जो मतलब बहुत ही पुरानी, मतलब एक दीदी कह सकते हैं, दीदी थी वो मेरी, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब, उनके घर में मैं घुसी। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मैंने वहाँ पे भी जाके प्रचार किया। प्रेज गॉड। और मतलब उनसे मेरे को इतना रिस्पेक्ट मिला, इतना मतलब उन्होंने मुझे अपने दिल से एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर ने बात करते करते अपनी सामर्थ को वहाँ पे उतारा। प्रेज गॉड। मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जैसे अपने आप को लेके चलते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे और सब जगह जा जा के प्रचार करते थे, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे खड़े होने से पहले ये सारी बातें सिखाई और मैं किस तरह लोगों से मिली और प्रचार किया। प्रेज गॉड। मैं बहुत ब्लेस्ड हो चुकी हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जी, मैंने अपने जीसस की भी लाइफ जी है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर को, हमारे जीसस को कहाँ पे दर्द हुआ था, किस जगह पे दर्द हुआ था, क्या हुआ था उनके साथ, और मेरे को मतलब जो जो उनकी लाइफ में हुआ वो सब चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। प्रेज गॉड। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल इस मेरी टेस्टिमनी के साथ। और मैं ये कहना चाहती हूँ मैं कभी भी किसी को भी कहीं भी मिल सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो गॉड का प्लान होगा, जब भी गॉड किसी को भी पकड़ना चाहेंगे। और जैसे कि उस ट्रेन में उन दोनों के लिए था कि उन दोनों की कॉलिंग थी कि परमेश्वर की नज़र उन दोनों के ऊपर था, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ टिकट विकेट सब कैंसिल हो रहा था। और उन दोनों से बात कराना चाहते थे, उन दोनों को ये बताना चाहते थे कि परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, गॉड इज़ अ लिविंग गॉड। हालेलुया। तो ये बताना चाहते थे, ये मैसेज देना चाहते थे। और मैं ऐसे ही घूमते घूमते मैंने सब जगह प्रचार किया। और मेरे खड़े होने से पहले मतलब मैंने ये भी लाइफ देख ली, मतलब जो गॉड की लाइफ में हुआ था, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, और फिर प्रचार करने के बाद तक, ये सारी लाइफ मैंने जी ली है। अब मेरा टाइम आ गया है और मैं आप लोगों के बीच में होंगी।
प्रेज गॉड। मेरे लिए प्रार्थना यूँ ही करते रहिए आप लोग, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूँगी। और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं गोवा में। हालेलुया। गॉड आप लोगों को ब्लेस करे, और मैं वेट कर रही हूँ। देखेंगे वो और क्या करना चाहते हैं। और आप लोग अलर्ट रहिए, कभी भी कहीं भी गॉड मुझे आप लोगों से मिला सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में बैठ के आ सकती हूँ, मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ। जिस पे दिल आएगा गॉड का, गॉड उसके पास मुझे भेज देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर अभी वो ये जरिया बना रहे हैं कि आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। हालेलुया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद मैं किसी के पास जाऊँगी, पर हो भी सकता है, उनका दिल है, उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि परमेश्वर सैम 25 में ये कहा है कि जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ उसे मैं वो सिखाऊंगा, जिससे उनको खुशी मिले। वो मुझे उस तरीके की बातें सिखाएंगे, उस तरीके के काम करवाएंगे जिससे उनको खुशी हो। बिकॉज वी आर हेयर टू नॉट प्लीज पीपल, वी आर हेयर टू प्लीज गॉड। हम अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए यहाँ पे हैं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। लव यू जीसस। आमेन।